नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। एक बार फिर से लेकर नवभारत का एजेंडा हाजिर हूं। आज आपको एक बार फिर से उन खबरों के बारे में बताएंगे जो खबरें आज के दिन की सबसे बड़ी खबरें हैं। लेकिन हम इस बुलेटिन में आपको सिर्फ खबरें नहीं बताते, उस खबर के पीछे छिपा हुआ एजेंडा भी बताते हैं। और चलिए इसीलिए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी एटीएस के हाथ जो ब्लैक डायरी लगी है उसके बारे में। अब आप सोच रहे होंगे ब्लैक डायरी क्या है? ये जो ब्लैक डायरी है उसके पन्नों में यूपी को दंगों से दहलाने का ब्लूप्रिंट लिखा मिला है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसके लिए सोची पूरी आर्मी बनाई गई थी। जी हाँ, और उसे नाम दिया गया था मुजाहिदीन आर्मी। इसमें लड़कियों को भी मुजाहिद बेटियां बनाकर दंगों में झोंकने की पूरी तैयारी थी। लेकिन मुजाहिदीन आर्मी बनाने वाले ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। बाबा की एसटीएफ ने उस मुजाहिदीन आर्मी को लंगड़ा बना दिया है। जिन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया उनसे एक ब्लैक डायरी मिली, काली डायरी मिली, और उसी काली डायरी में लिखे कोड वर्ड से नू से मेरठ और बरेली से आजमगढ़ तक खलबली मची हुई है। देखिए रिपोर्ट। मुजाहिदीन आर्मी का कोड डिकोड हुआ है। यूपी एटीएस को वो काली डायरी बरामद हुई है जिसमें ये तमाम कोडवर्ड लिखे हुए हैं जिनसे इनके खतरनाक मंसूबों का पता चलता है। इसके हर दूसरे पन्ने पर अल्लाह लिखा गया है। कहा जा रहा है कि इनके मंसूबे जो थे वो तमाम जो बड़े हिंदू धर्म गुरु थे उनकी हत्या के भी थे। न सिर्फ मुस्लिम युवकों को बल्कि मुस्लिम लड़कियों को भी जिहाद से जोड़ने का इनका प्लान था। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। यूपी एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी का पुलिसिया कोर्ट मार्शल कर दिया है। योगी राज में मुजाहिदीन आर्मी बनाने की खतरनाक साजिश रची गई थी। यूपी के सनातनी शहरों में खून बहाने की साजिश बुनी गई थी और साजिश का ब्लूप्रिंट एक ब्लैक डायरी में लिखी मिली है। उस ब्लैक डायरी के 7वें पन्ने पर लिखा है कौम खतरे में है। गौर करने वाली बात यह है कि उस लाइन को उर्दू में लिखा गया है। 14वें पन्ने में उर्दू में लिखा एक कागज चिपकाया गया है जिस पर लिखा हुआ है जिहाद की तैयारी, जिसके साथ ही ऐसे ऐसे कोड वर्ड लिखे हैं जो हैरान करने वाले हैं। मसलन दावत का इंतजाम, लाइब्रेरी, रोशनी आ गई। उस डायरी में सिर्फ इतने ही कोड नहीं हैं। उस काली डायरी में ऐसे ऐसे कोड वर्ड लिखे मिले हैं जिनको डिकोड करने पर बहुत ही डरावनी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। साथ ही उनके टारगेट लोकेशन भी डिकोड हो गए हैं। के से काशी, एम से मथुरा, एच से हरिद्वार और आर से ऋषिकेश। इन कोड वर्ड से सिर्फ लोकेशन ही नहीं ट्रेस हुए हैं, उनकी खूनी प्लानिंग का चिट्ठा भी खुल गया है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि उस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुजाहिदीन आर्मी ने कई सपोलों को तैयार किया था। यूपी एटीएस ने सबसे पहले मुजाहिदीन आर्मी के मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा को केरल के मल्लापुरम से धर दबोचा। फिर उसके 4 गुर्गों को भी यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। इन चारों के नाम हैं कासिम अली, सफील सलमान, मोहम्मद तौसीफ और अकमल। यूपी एटीएस ने समय रहते इनकी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया है। मुजाहिदीन आर्मी के सपोले जहर उगलते उससे पहले ही यूपी एटीएस ने इन सभी के फन कुचल डाले हैं। यूपी एटीएस के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है यूपी में मुजाहिदीन आर्मी तैयार कर बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने का प्लान तैयार किया गया था। मजहब के नाम पर मुसलमान नौजवानों के हाथों खून बहाने का प्लान, किताब के जरिए लड़कियों को इस्लाम की मुजाहिद बेटियां बनाने का प्लान, एक ऐसी खूनी साजिश जिसका कच्चा चिट्ठा एक काली डायरी में लिखी गई है। उस काली डायरी में यूपी को दहलाने के लिए मुजाहिदीन आर्मी बनाने का ब्लूप्रिंट लिखा गया था। मुजाहिदीन आर्मी के लिए कट्टरपंथी का कोड वर्ड तैयार किया गया था। उस काली डायरी में संविधान के बदले शरिया राज कायम करने का खौफनाक सपना बुना गया था। लेकिन वो काली डायरी यूपी एटीएस के हाथ लग गई है जिसमें खूनी साजिश के सभी स्याह सच लिखे मिले हैं। उस ब्लैक डायरी में दहशतगर्दी का फ्यूचर प्लान लिखा मिला है। ऐसे ऐसे कोड वर्ड लिखे गए हैं जिसकी डिकोडिंग डराने वाली है।
दावा यह किया जा रहा सूत्रों की तरफ से कि इसके हर दूसरे पन्ने पर अल्लाह लिखा गया है। एक जगह 127 यानी 1 से 27 नंबर लिखा गया है। जो जिहाद की बातें हैं वो भी इस डायरी में लिखी गई हैं। दावा यह भी कि इस डायरी में KHM जैसे शब्द लिखे गए हैं। माना यह जा रहा है कि ये शब्द जो है तमाम शहरों के नाम हो सकते हैं। मसलन M से मथुरा हो सकता है, K से काशी हो सकता है, H से हरिद्वार हो सकता है। पहले जिहाद का खौफनाक मंसूबा पाले मोहम्मद रजा पकड़ा गया, फिर उसकी काली डायरी यूपी ATS के हाथ लगी। K का मतलब काशी, काशी से ताल्लुक रखने वाले हिंदू धर्मगुरु। K का दूसरा मतलब काशी में रहने वाले काफिर। M का मतलब मथुरा, मथुरा से ताल्लुक रखने वाले हिंदू धर्मगुरु। M का दूसरा मतलब मथुरा में रहने वाले काफिर। H का मतलब हरिद्वार, हरिद्वार का दूसरा मतलब हरिद्वार में रहने वाले काफिर। R का मतलब ऋषिकेश, R का दूसरा मतलब ऋषिकेश में रहने वाले काफिर। यूपी ATS के सूत्रों के मुताबिक देश में अशांति फैलाने के लिए मुजाहिदीन आर्मी के ये दहशतगर्द काशी, मथुरा, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे सनातनी स्थलों के हिंदू धार्मिक नेताओं की हत्या की भी साजिश रच रहे थे। उनके टारगेट पे कौन कौन धार्मिक नेता थे उनके नाम अभी पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन मुजाहिदीन आर्मी का मोडस ऑपरेंडी जरूर पता चल गया है। यह हथियार के दम पर देश में शरिया का शासन स्थापित करने की साजिश कर रहे थे। शरिया शासन वाली सनसनीखेज सोच में सने इन कट्टरपंथियों को हथियार मुहैया कराने के लिए मुजाहिदीन आर्मी फंड जुटा रही थी और इस साजिश का कोड वर्ड भी काली डायरी में लिखी मिली है। डायरी में लिखे दावत का इंतजाम कोड का मतलब है हथियार जमा करो। मुजाहिदीन आर्मी के कोड लाइब्रेरी का अर्थ है मीटिंग की जगह। रोशनी आ गई कोड का मतलब है पैसों का इंतजाम हो गया। मुजाहिदीन आर्मी के कोड 127 को अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। क्या ये नंबर मुजाहिदीन आर्मी के सदस्यों की संख्या है या फिर 127 जगहों पर षड्यंत्र को जमीन पर उतारने की योजना थी, इसका भी खुलासा नहीं हो सका है। यूपी ATS सूत्रों के मुताबिक मुजाहिदीन आर्मी की साजिश देश में अशांति का माहौल बनाने की थी। इसके लिए छोटे छोटे धार्मिक विवादों को बड़ा बनाने की साजिश रची गई थी। इसके लिए मुजाहिदीन आर्मी के गुर्गे अपने नौजवानों का ब्रेन वॉश कर उन्हें गैंग में शामिल करते। ATS के मुताबिक इसमें मुजाहिदीन आर्मी के गिरफ्तार सदस्य से पूछताछ के बाद ये खुलासा हुआ है कि लड़कियों को मुजाहिदीन आर्मी में शामिल करने के लिए हिंदी में एक किताब भी लिखी गई। वो किताब इस्लाम की मुजाहिद बेटियों के नाम से लिखी गई थी। किताब लिखने का मकसद लड़कियों को जिहाद के लिए उकसाना था। उस किताब को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर किया गया था। सफील के फोन में PDF फॉर्मेट में भी वो किताब मिली है, जिसका एकमात्र मकसद फिजिकल फिट लड़कियों को गैंग में शामिल करना था। सबूत के तौर पर वो काली डायरी भी यूपी ATS के पास है, जिनसे इनके खतरनाक मंसूबों के बारे में पता चलता है। इतना ही नहीं, दावा ये भी है कि न सिर्फ मुस्लिम युवकों को बल्कि मुस्लिम लड़कियों को भी जिहाद से जोड़ने का इनका प्लान था। लेकिन इनकी मुजाहिदीन आर्मी पूरी तरह से अभी खड़ी हो पाती, उससे पहले ही यूपी ATS ने उनको लंगड़ा कर दिया है। जैसे जैसे ATS की पूछताछ आगे बढ़ेगी, मुजाहिदीन आर्मी के गिरफ्तार गुर्गे अपना मुंह खोलेंगे। न जाने कितने स्लीपर सेल के पिन कोड सामने आएंगे। मेरठ से लेकर बरेली तक, आजमगढ़ से लेकर आगरा तक खलबली मची हुई है। लखनऊ से विनोद मिश्रा और मनीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। योगी आदित्यनाथ ने बरेली में ऐसे खुफिया कैमरे लगवाए थे जिन्हें मौलाना तौकीर रजा समझ नहीं पाया, बल्कि यूं कहे कि देख ही नहीं पाया, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर थे कि कई बार देखने के बाद भी मौलाना के करीबियों की नजर इन कैमरों पर नहीं पड़ी। और इन्हीं सीक्रेट CCTV कैमरों ने साजिश की पूरी कहानी सामने लाकर रख दी। अब क्या हो रहा है? चुन चुन कर आरोपी पकड़े जा रहे हैं, घरों से पकड़कर बाहर निकाले जा रहे हैं। बरेली टू संभल बाबा ने कुछ भी उधार नहीं रखा है। फैसला फौरन किया जा रहा है। कैसे? नवभारत का एजेंडा की दूसरी रिपोर्ट में आपको इसी का जवाब मिलेगा।
बरेली के आसमान में फिट किए गए इसी खुफिया ड्रोन ने मौलाना तौकीर रजा का पूरा भेद खोल दिया। कौन कौन उत्पाती है, किसके हाथ में पत्थर है, कौन पुलिस से टकराने की गुस्ताखी कर रहा है, ये सब बवालियों को रुलाने वाला है। बरेली पुलिस ने ईगल आई नाम का ऐसा अपडेटेड सॉफ्टवेयर खरीदा है जो इस भीड़ में शामिल हर चेहरे की रियल आइडेंटिटी सामने ला देगा। फिर चाहे मास्क के पीछे छिपा हुआ चेहरा हो या तौकीर रजा का कितना ही खास, सब फुल प्रूफ प्लान के साथ बिछाए गए योगी के इस जाल में फंस गए हैं। आरोपी कौन कौन हैं, किस तरह के हाव भाव हैं, किसके हाथ में क्या था और कितनी जगह उसने बवाल मचाया, ये पिक्चर 100% क्लियर हो रही है। योगी की पुलिस जिन 3000 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज कर चुकी है, उन सब पर शिकंजा कसना तय है। हम लोगों की टीमें सीसीटीवी के माध्यम से, ICCC कंट्रोल रूम के जो फुटेजेस उपलब्ध हैं उसके माध्यम से, ड्रोन की जो फुटेजेस उपलब्ध हैं उसके माध्यम से लगातार इस आइडेंटिफिकेशन के लिए लगे हुए हैं कि कौन कौन ऐसे लोग थे जो भीड़ को उकसाने में और भीड़ को एग्रेसिव बनाने में शामिल थे। हम लोगों का मेन फोकस उन लोगों के ऊपर है जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में और जो वहां पे भीड़ एकत्र हुई उसको एग्रेसिव बनाने में जिनकी अहम भूमिका थी। 26 सितंबर को बरेली में जो तांडव मचाया गया उसके कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक डेटा पुलिस के पास हैं। ड्रोन के अलावा फोटो और वीडियो के तौर पर साक्ष्य मौजूद हैं। नगर निगम के ICCC कैमरे और सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपियों के चेहरे रिकॉर्ड हुए हैं। मौलाना तौकीर रजा की IMC के 77 सक्रिय सदस्यों की भूमिका शुरुआती जांच में संदिग्ध बताई जा रही है। इनके खिलाफ भी जल्द बड़ा एक्शन लिए जाने की संभावना है और जो उपद्रवी पुलिस एक्शन के डर से दुम दबाकर बरेली से गायब हो गए हैं, वो भी रडार पर लिए जाएंगे। फ्राइडे में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कुछ लोगों के द्वारा जो कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई थी। उस समय भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था और 1 से 1.5 घंटे के बीच में हमने पूरी तरह से स्थिति को कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद से लेकर अभी तक कोई भी अपनी घटना पूरे जनपद से सुनाई नहीं दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। योगी का ऑर्डर सख्त है, बरेली पुलिस भी ऑन ग्राउंड एक्टिव है। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि साजिश की पूरी स्क्रिप्ट हाथ लग चुकी है। सूत्रों के मुताबिक तौकीर रजा के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। तौकीर की मंशा थी कि साल 2010 की तरह बरेली में दंगा भड़काया जाए। इसके लिए बाकायदा 5000 लोगों को एक्टिव किया गया था। भीड़ को उकसाने और दंगा भड़काने की कोशिश पूरी तरह से की गई। इसी के तहत नदीम नाम का आरोपी पुलिस का वॉकी टॉकी छीन कर ले गया था। इसके जरिए पुलिस का मूवमेंट जानने और आगे का प्लान समझने की मंशा थी। मगर मौलाना तौकीर रजा के गुर्गे ठहरे कच्चे खिलाड़ी। योगी पुलिस के पैंतरे को समझ नहीं पाए। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भीड़ को जुटाने में लगा शमशाद गिरफ्तार हो चुका है। बाकी बवाली भी कैमरे पर हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। हिंसा में शामिल होने के लिए कौन बोला था आप लोगों को? दावत में आए थे साहब। हाँ? दावत में। किसके दावत में आए थे? फरीदपुर। हाँ? फरीदपुर। फरीदपुर। तो नदीम ने आपको बुलाया था, किसने आपको बुलाया था? नदीम साहब नहीं बुलाया था। किसने बुलाया था? नहीं बुलाया, नदीम साहब था। तो फिर आप कैसे शामिल हुए पत्थरबाजी में? हम इन लोगों ने कर दिए साहब, क्या करें साहब, हमने कर दिया। जैसा भी करो आप, हमें भैया नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम। आप लोग कहाँ थे? हमें साहब ध्यान नहीं है बाबूजी। किसने बुलाया था आपको? चले आए थे बाबूजी, हमने किसी को नहीं बुलाया था। गलती हो गई थी आप लोगों से? गलती हो गई थी बाबूजी, गलती हो गई थी। माफी मांगते हैं आप लोग? आप माफी मांग रहे हैं बाबूजी, माफी मांग रहे हैं। किसके बहकावे में आ गए थे आप लोग? चले आए थे, किसी के भाई पास चले आए थे बाबूजी। बरेली में पुलिस ने आज भी 8 ड्रोन उड़ाए, मगर इस बार कम ऊंचाई पर थे। इनके जरिए ये दिखाया और बताया गया कि हिंसा के स्क्रिप्ट लिखने वाले ऐसे ही बेनकाब किए गए। इसी सख्ती का असर है कि जुमे की नमाज के बाद सब कुछ शांत नजर आया। बरेली से लगने वाले कई जिलों में इसी तरह की तस्वीर नजर आई। सड़कों पर फ्लैग मार्च करती योगी की पुलिस और आसमान से चप्पे चप्पे पर नजर रखते ड्रोन कैमरे। मकसद यही था कि सूबे की शांति में कोई व्यवधान न पैदा करे। 4 अक्टूबर को बरेली में निकाला जाने वाला 11वीं शरीफ का जुलूस रद्द कर दिया गया है। हर कोई इसी खौफ में है कि बरेली में
8000 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के साथ कौन सा बड़ा एक्शन होगा? नमाज पढ़ने के बाद जो लोग हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। लोग ये बता रहे हैं कि अंदर दुआ की गई और सब अच्छे से हुआ, लेकिन अब जो है नमाज पढ़ के लोग जो है वो बाहर होते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन तमाम लोग हैं वो आपको नजर आएंगे यहाँ पर नमाज पढ़ने के बाद जो है वो बाहर निकले हैं और अब जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जो बात करें। नमाज पढ़ लिया आप लोगों ने? अच्छे से हो गया? नमाज अदा कर लिया आप लोगों ने? देखिए यहाँ पे आ रहे हैं। नमाज अदा किया आप लोगों ने? हाँ, नमाज दुआ की आप लोगों ने? दुआ दी की, सबके लिए दुआ की। अमन शांति के लिए भी दुआ की? अमन शांति के लिए भी दुआ की। हाँ, लेकिन भीड़ आज कम थी पहले से? हाँ, कम थी, लोग कम आए। जैसे नमाज आप लोगों ने पढ़ लिया? अच्छे से नमाज पढ़ा? अमन शांति की दुआ की आप लोगों ने? क्या अंदर आप लोग दुआ करिए, सब सही रहा मामला, हम सही रहे सब। बरेली में अब शांति है? सही शांति है। दुआ आप लोगों ने की आज? जी, दुआ की, माहौल ठीक हो जाए, शांति हो जाए। पहले के मुताबिक भीड़ कम थी? कम थी। योगी आदित्यनाथ बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर का ताउम्र के लिए हिसाब किताब करने वाले हैं। इसके लिए मौलाना का निगरानी कार्ड भी खोल दिया गया है। इसके जरिए तौकीर की हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी। समय समय पर मॉनिटरिंग और परेड कराई जाया करेगी। मौलाना तौकीर जीवन भर खुफिया दस्ते की नजर में रहेगा। बरेली में बवालियों के अलावा पुलिस ऐसे लोगों से निपट रही है जो भ्रामक जानकारियां शेयर कर रहे हैं। हिदायत दी गई है कि अगर कॉपरेट नहीं करोगे तो फिर अपने तरीके से पुलिस निपटेगी। इम्पैक्ट कितना बड़ा है उसे संभल की तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। शुक्रवार को भी संभल के राया बुजुर्ग गांव की उस मस्जिद की दीवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हथौड़े और सब्बल से तोड़ा जो सरकारी जमीन पर बनी है। 4 दिन की मोहलत मांगने वाली मस्जिद कमेटी में हड़कंप मचा है। योगी से दरख्वास्त लगाई जा रही है। ग्राम सभा की जो जमीन है, जो गड्ढे का इलाका है, यहाँ पर लोग खाद डाल देते हैं। जिस भी तरह से ये रजिस्टर्ड हो, पुराने अभिलेखों का जो तरीका चलता आया, उन अभिलेखों में ये जमीन जो है वो गाटा संख्या 459 में दर्ज पाई गई और इस जगह को फिलहाल जो है वो तोड़ा जा रहा है। और लोगों ने खुद जो है इंतजामिया कमेटी ने हथौड़ी चलाकर ये दिखा दिया है कि 4 दिनों के अंदर धीमे धीमे करके वो इसको पूरी तरह से तोड़ देंगे। मस्जिद के बारे में हम चाहते हैं कि गाँव वालों को परेशानी ज्यादा पड़ जाएगी। हम योगी जी से यही मांग करते हैं कि कार्रवाई आगे को ना बढ़े, यहीं के यहीं कार्रवाई। इसी संभल में पिछले साल बवाल हुआ था। तब मस्जिद के सर्वे के दौरान भीड़ ने पत्थर चलाए थे। उस वक्त भी योगी की पुलिस ने ड्रोन के जरिए ही हर चेहरे को बेनकाब किया था। संभल को सुलगाने वाले दरिंदों के साथ कैसा सलूक हुआ, शायद ये बरेली के बवालियों को समझ नहीं आया। मगर अब योगी मोहलत देने के मूड में नहीं, फिर चाहे वो संभल का साजिश करता हो या बरेली का उत्पाती। 2,500-3 हजार लोग थे, इस वजह से ये उपद्रव हो गया। वहां पर कुछ शरारती तत्व थे, उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया, पुलिस ने लाठी चार्ज किया। इस तरह के हालात खराब हो गए। मगर फिर भी 2 घंटे के अलावा 2-3 घंटे तक कशीदगी रही शहर में। उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने बड़ी तेजी के साथ में कंट्रोल कर लिया। साजिश यूपी के किसी भी कोने में हो, टाइमिंग कोई भी हो, स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई भी हो, योगी से बच नहीं सकता। बाबा कुछ भी उधार नहीं रखते। फैसला हर हाल में होता है और इलाज भी मुकम्मल होता है। बरेली के गुनहगारों पर चलने वाला डंडा इस बार ऐसी मिसाल बनने वाला है जो 7 पुश्तों तक याद रखा जाएगा। और वैसे भी योगी का तरीका भी यही है। अगर कानून से खिलवाड़ करोगे तो डेंटिंग पेंटिंग योगी के हिसाब से होगी। बरेली से अभिषेक राज और संभल से गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की आजादी की मांग दबाने की पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की हर कोशिश